हेलो गाइस, नमस्कार। आइए आज हम सब एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में आप लोगों को मैंने एसिड के टाइप्स के बारे में बताया था और पार्ट 3 में भी कुछ हमने एसिड के टाइप्स के बारे में ही स्टडी की थी। आज हम सब एसिड बेस एंड साल्ट के केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन के बारे में यानी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे को पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट्स करके जरूर पूछे, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो डायरेक्ट 5 पार्ट को देखना चाहते हैं या 4 देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप पार्ट 1 देखें, उसके बाद सीरियल से 2, 3, 4, 5 देखते जाए, तभी आपको यह चैप्टर समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 5वां भाग। चलिए, तो इसमें क्या पढ़ना है, लिखल है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, इसका हिंदी होता है, एसिड के मतलब क्या होता है, अम्ल। अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो एसिड होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होती है, हम उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको हमने इसकी फिजिकल जो क्वालिटीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसकी स्टडी हमने करा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसका पहला क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, लिखल है द मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अच्छा से समझ लीजिए, द मेटल्स रिएक्ट विथ मतलब कि जब मेटल्स जो है किसके साथ, विथ रिएक्ट विथ एसिड, मतलब कि जब धातु को एसिड के साथ, ठीक है, मेटल्स मतलब क्या होता है, धातु। जब धातु को रिएक्ट विथ में एसिड, एसिड के मतलब अम्ल, विथ मतलब के साथ, ठीक है, और रिएक्ट मतलब अभिक्रिया होता है, क्या चीज होता है, अभिक्रिया। ठीक है, आराम से आ रहा समझ में ना, मतलब कि जब किसी भी मेटल्स को, किसी भी धातु को एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह क्या करता है, प्रोड्यूस्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट के मतलब होता है लवण, सॉल्ट के मतलब क्या होता है, लवण, और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस के मतलब निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चा इसे लिख लें कि जब किसी भी धातु को, जब धातु को एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। इसको हम ऐसे फार्मूला के तहत लिख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या लिखा हुआ है, मेटल्स, ये आपका है मेटल्स ना, रिएक्ट विथ किसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, एसिड के साथ, तो प्लस लिखेंगे एसिड। ठीक है, अब जब इन दोनों के बीच में रिएक्ट कराया जा रहा है, अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, आपको लिखा हुआ है प्रोड्यूस्ड, वो क्या देते हैं आपको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देते हैं, तो सॉल्ट यहां लिख देंगे। ठीक है, प्लस, अब देखिए क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H2 बोलते हैं, तो आप डायरेक्ट यहां लिख लीजिए। ठीक है, ये आपका हुआ फॉर्मूला। अब हम देखिए एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई आप एक मेटल्स ले लीजिए, कोई भी मेटल्स, जैसे हमने यहाँ पर जिंक ले लिया, Zn, जिंक है, ये मेटल्स आपका है। ठीक है, मेटल्स के साथ आपको कोई एक एसिड लेना है। ठीक है, एसिड, तो हमने यहाँ पर H2SO4 एक एसिड ले लिया। अब क्या है कि इन दोनों के बीच जब रिएक्ट कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या निर्माण होता है, सॉल्ट प्लस H2। देखिए आसान तरीका आपको बता रहे कैसे रिएक्शन कराया जाता है। आप इसमें से क्या निकलता है, सबसे पहले देखिए H2। ठीक है, अब इसमें से H2 को घटा दिया जाए, शेष बचा क्या, Zn, जिंक ना, तो हम लिख देंगे जिंक। अब SO4 सल्फेट हो गया। ठीक है, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से एक और, जैसे मान लेते हैं कोई भी आप ले सकते हैं, जैसे मान लें मैग्नीशियम लेना है, Mg प्लस
H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, H2 आपका पहले से दिया गया कि H2 का निर्माण होता है, तो ले ली H2, इसमें से फाइनली बाहर हो गया, बचा क्या आपको MgSO4, तो लिख देंगे MgSO4। कोई भी एसिड ले सकते हैं आप, जैसे एक और एसिड की एग्जांपल आपको, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर लिया कैल्शियम या सोडियम ले लीजिए, और सोडियम का जो रिएक्शन है हम यहाँ पर HCl से करा रहे हैं, HCl। ठीक है, तो इसमें से आपको पता है क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर ये करना होगा, क्या निर्माण होता है H2, इसको हमने बाहर कर लिया। ठीक है, अब इसमें से H बाहर निकला तो बचा क्या NaCl, तो हम यहाँ लिख देंगे NaCl। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ देखना है कि यह संतुलित समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की देखिए परमाणुओं की संख्या 2 है, और यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, इसलिए हमको इससे बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हमें यहाँ 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से करना होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा, यहाँ भी 2 से। तो ये हुए आपका एसिड के फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब चलते हैं इसकी हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। चलिए, तो अब हम चलते हैं एसिड के ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड लिखा है द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड्स एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब देखिए कि जब मेटल ऑक्साइड को, क्या किसको, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मतलब ठीक है धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, जब धात्विक ऑक्साइड को रिएक्ट विथ एसिड, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। इसका हिंदी वाले बच्चे निकले कि जब ना धात्विक ऑक्साइड को, जब धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यहाँ लिखा है मेटल ऑक्साइड, देखिए मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ एसिड्स, किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो लिख देंगे प्लस एसिड्स। अब देखिए इनको जब इसके साथ रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड करता है, निर्माण करता है किस चीज का, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये हो गया आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से समझिए, बहुत अच्छा चीज है। ठीक है ना, नहीं समझ में आएगा आप जरूर पूछिएगा। चलिए यहां से समझिए, तो मेटल ऑक्साइड, कोई भी आप किसी भी एक मेटल ऑक्साइड को ले ले। ठीक है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और किसी भी आप जो एसिड है उसको ले लीजिए। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड मान धात्विक ऑक्साइड के मतलब कि कोई एक धातु ले लीजिए, उसमें O जोड़िए। जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम धातु है तो MgO कर देंगे, तो ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसी को हम कहते हैं, मैग्नीशियम क्या धातु है और ये O क्या ऑक्साइड हो गया, धात्विक ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसको रिएक्ट कर रहे हैं किसी एसिड के साथ, मान लीजिए H2SO4 के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं, H2SO4 के साथ कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब भी इससे प्रोड्यूस होंगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट, पहले हम वाटर को लिख ले फॉर्मूला, इसी तरीका देखिए H2O। अब क्या है, इसमें बचे साल्ट, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि जो इसमें आपका O है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें से धात्विक ऑक्साइड में जो O है इसको हम बाहर निकाल लेंगे और H को बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर निकल गया A, तो H2O बाहर, तो बचेगा CaSO4, यानी कि CaSO4 हो गया। अब इसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, O को निकाल लेंगे और H2 को निकाल देंगे, तो क्या बचा, MgSO4। आ रहा है समझ में, ये रिएक्ट करने के बाद आपको ऐसे बनेंगे। ठीक है, और एक और ले सकते हैं जैसे Na2O, सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम ऑक्साइड है। अब हमने यहाँ पर एक AC कोई भी ले लीजिए, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब इसको रिएक्ट करेंगे तो O और H निकल जाएगा, H2O, बचे क्या, NaCl। ठीक है, अब इसको संतुलित कर देंगे,
फाइनल होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जरूर पूछे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज। तो चलिए आगे तीसरा है ना इसका कि द मेटल्स कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, मतलब इसका हुआ कि जब किसी भी मेटल्स कार्बोनेट मतलब कि धातु कार्बोनेट, इसको हिंदी में बोलते हैं धातु कार्बोनेट, जब किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट ना रिएक्ट विथ एसिड के साथ अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया कराया जाता है, तो एंड प्रोड्यूस्ड निर्माण करती है किस चीज को? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, हिंदी लिखेंगे। जब किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह सॉल्ट यानी लवण, सॉल्ट मतलब होता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यानी जल का निर्माण करता है। इसका हिंदी लिख ले आराम से। किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो वह लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। चलिए हम इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। मेटल्स लिख देते हैं यहाँ पर, मेटल्स कार्बोनेट, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब किसके साथ एसिड्स के साथ रिएक्शन कराए जाते हैं तो क्या करते हैं? आपको तीन चीज, सॉल्ट बनाते हैं, लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर करते हैं। तो हम लिख देंगे H2O कर देंगे। ठीक है, ये आपको फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए इसमें से ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एक एसिड ले लीजिए। ठीक है, HCl ले लीजिए, HCl। अब इसको हम रिएक्ट करवाएंगे तो आपको पता है सबसे पहले क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट क्या हुआ? NaCl, क्या बना? सॉल्ट हो गया। यहाँ लिख देंगे NaCl। ठीक है, अब क्या बनेंगे? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेंगे? H2O। अब इसको आप संतुलित कर दीजिए। संतुलित करने का मतलब गिनना पड़ता है कि यहाँ देखिए C, यहाँ पर कार्बन की संख्या अधिक है, यहाँ पर कम है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ देखिए 2, अब एक 3 है, यहाँ पर भी 3 है। और यहाँ देखिए H की संख्या यहाँ पर कितना है? 2 है, यहाँ पर देखिए 1 है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ 2 बैठा देंगे। ठीक है, अब ये आपका जो समीकरण बना क्या हुआ? संतुलित हुआ या नहीं? ये देखिए Na2 यहाँ पर कमी है। चलिए अब हो गया आपका संतुलित समीकरण। ठीक है, अब चलते हैं एक और एग्जांपल लिए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और हम इसको अभिक्रिया करा रहे हैं H2SO4 के साथ। सॉल्ट बनाने के लिए CaSO4 हो गया, कैल्शियम सल्फेट SO4 हो गया, प्लस क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, प्लस क्या बनते हैं? H2O बनते हैं। ये कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी कार्बोनेट मतलब कि धातु कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं तो आपको रिएक्शन करने के बाद ये चीज बनेगी। जैसे एक और ले लीजिए NaHCO3, ये है कहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक मेटल्स एसिड्स के साथ, HCl के साथ। ठीक है, HCl के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेंगे? पहले सॉल्ट बनेंगे। तो सॉल्ट में NaCl। अब क्या करेंगे इसको? अब इसके बाद क्या बनती है? CO2 बनता है, CO2 लिख देंगे। वाटर बनते हैं, वाटर लिख देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको संतुलित आप स्वतः कर दीजिएगा ना, गिन करके संतुलित अपना से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए तो अब हम चलते हैं चौथे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर ना। चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये कहता है कि द बेस के मतलब क्या होता है? क्षार। ठीक है,
द बेस रिएक्ट विथ एसिड। एसिड मतलब पता है अम्ल। जब क्षारक को अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड को निर्माण करती है किस चीज की, सॉल्ट एंड वाटर की, सॉल्ट एंड वाटर की, लवण और जल की। ठीक है, आराम से याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो किस चीज का निर्माण होता है, तो आपको याद रखना है सॉल्ट एंड वाटर, लवण और जल का निर्माण होता है। यानी इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी बेस किसके साथ रिएक्ट, एसिड के साथ। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, सॉल्ट एंड क्या करेंगे, वाटर, यहां वाटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसी भी सॉल्ट का आप एग्जांपल है, किसी भी बेस का एग्जांपल लीजिए, एसिड का बेस है तो कोले बेस ले लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है, बेस है, क्षार है। ठीक है, इसी प्रकार एसिड से ले लीजिए, जैसे एसिड हमने यहाँ पर ले लिया HCl ले लिया। ठीक है, HCl। ठीक है, HCl तो क्या बनेंगे आपको, सबसे पहले सॉल्ट बनेंगे, सॉल्ट में NaCl सॉल्ट हो गया, NaCl। अब क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे, तो वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, हमने यहाँ लिख दिया H2O। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बचे क्या, कुछ नहीं, H2O हो गया कंप्लीटली आपका। ये संतुलित समीकरण भी है, या गिन ले, एक H एक एक दो हुआ, O कंप्लीट O। ठीक है, Cl ठीक है, ये संतुलित समीकरण है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर ले लीजिए H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेंगे Mg। ठीक है, MgHSO4 प्लस क्या बनेंगे, और आपका जल H2SO4। ये है आपके, ठीक है, ये है क्षार और अम्ल के बीच की अभिक्रिया। चलिए यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम एक दो ठो आपको बता देते हैं कि सबसे पहले याद रखना है कि धातु जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो सॉल्ट का निर्माण करता है और वाटर को। ठीक है, तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि इसका मतलब कि जब हम किसी भी एसिड्स को, खट्टे पदार्थों को किसी मेटल्स वाले बर्तन में रखेंगे तो उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी भी खट्टे पदार्थों को मेटल्स वाले बर्तन में उसको रखेंगे तो उस बर्तन के साथ वह जो आपका मैटर है रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि उससे सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा और उसमें आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, जिसके कारण से वह बर्तन जल्दी संक्षारित हो जाएगी, मतलब कि उसमें जंग लग जाएगी। चलिए क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से, जैसे आपको पूछा है कि दही जैसे खट्टे पदार्थों को ना, दूध या दही जैसे खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे को बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए, ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए कि पीतल का बर्तन क्या है, मेटल्स है। ठीक है, और ये देखिए आपका, ये आपका हुआ एसिड्स, क्या दूध में लैक्टिक एसिड होता है ना, तो वो क्या करेंगे कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करेंगे कि बर्तन के साथ रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो जब उसके साथ वो अभिक्रिया करेंगे तो आपको बताए थे क्या होगा, उससे सॉल्ट एंड क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, जिसके कारण वह जो है बर्तन के साथ अभिक्रिया करने के बाद बर्तन को संक्षारित कर देगा और उस बर्तन में जंग लग जाएंगे। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा है। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि जब सॉल्ट एंड वाटर के बीच रिएक्ट होती है तो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जब सॉल्ट और एसिड के बीच रिएक्ट होता है तो वाटर के यहाँ निर्माण हो रहा है, इसका मतलब कि यह उदासीन अभिक्रिया होगी। क्या होगी, उदासीन अभिक्रिया होगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो चलिए अब चलते हैं हम एसिड के पांचवे केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर। ठीक है, तो पांचवा प्रॉपर्टी जिसका क्या कहता है कि जब किसी भी वाटर यानी जल, जब किसी भी जल को रिएक्ट विथ एसिड मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या करता है, प्रोड्यूस्ड हीट मतलब उष्मा का निर्माण करता है। क्या करता है, उष्मा का निर्माण करता है। जैसे आप यहाँ की देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पर देखिए जल वाटर है, इसके साथ इसको रिएक्ट कराया जा रहा है। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या उत्पन्न करता है, हीट उत्पन्न करता है। हीट के मतलब उष्मा उत्पन्न करता है। इसी प्रकार देखिए H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है,
अब देखिए इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, हीट उत्पन्न करते हैं। हीट मतलब कि उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो चलिए आज जो है हमने एसिड्स के जितने भी पार्ट थे उसको पढ़ लिए। अब हम बेस की स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नहीं भी लगता होगा तो आप कमेंट्स में बताएं कि सर हमें ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत काफ़ी अच्छा है, कंपटीशन की दृष्टि से हो या फिर एग्जाम की दृष्टि से हो, बहुत अच्छे चैप्टर भी हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और लग भी रहा होगा, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ आपको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए थैंक्स, बाय।